अभी हमारे हिंदू क्या, हमारे सनातनी पूरे भारतवर्ष में सभी सनातनी हैं। हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि एक हिंदू, एक मुस्लिम है या एक सिख है या ईसाई है। सभी सनातनी हैं। सनातनी ही अलग अलग पंथ बना करके और अपनी ड्यूटी जो है वो सब लोग निभा रहे हैं। तो अभी ये जो भी संत समागम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं ऐसे सम्मेलन वगैरह, तो इनका क्या है कि हम चाहते हैं कि सभी जागरूक हों, सनातन के प्रति जागरूक हों, अपने प्रति जागरूक हों, है ना, अपनी जनता के प्रति जागरूक हों, अपने आस पड़ोस, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। ये नहीं कि किसी की बेटी को कोई छेड़ रहा है और बोले कि हाँ, हमें क्या मतलब, हम देख के निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी, हमारी बेटी, सबकी बेटियां एक समान है और एक समान ही सबको हम दर्जा देते हैं। हम जब कन्याएं पूछते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो किस जाति की है, तो किसी भी जाति की हो, हम ये कहते हैं कि जागरूक हो जाइए। और कहीं पर भी कुछ ऐसी कोई अगर गतिविधि दिखती है तो उसके प्रति आप जागरूक हो, सत्संग करें, ईश्वर का नाम लें। आज यहाँ पर जैसे हनुमान जी का जन्म दिवस जो जैसे मनाया जा रहा है, तो जन्म दिवस मनाने का भी यही एक विशेष कार्यक्रम है कि किस तरह से ये जो जितनी भी जनता आ रही है, जितने भक्तजन आ रहे हैं, तो कैसे भी करके राम का नाम ले, हनुमान का नाम ले। आज इतनी सुंदर झांकियाँ हुई हैं महाकाली की। तो हम बोलते हैं कि जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो माँ काली के, माँ भगवती के इतने स्वरूप हैं और हर स्त्री में उसी प्रकार इतने ही स्वरूप पाए जाते हैं। और हर स्त्री माँ है, अन्नपूर्णा है, वो गंगा भी है, वो रुद्र रूप में भी है, भगवती भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, महाकाली भद्रकाली भी है। और हमें अपनी माँ, बहन, बेटियों की सबकी सुरक्षा जो है करनी है। और करनी क्या, हम तो ये कहते हैं कि सभी सुरक्षा, अपनी आत्म सुरक्षा करनी खुद स्वयं जाने। इसके लिए हम भी अलग अलग जगह मिशन, हम घर घर जा कर के सबको जागरूक करते हैं कि आप घर में कुत्ते पाल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम कुत्ता पाले और राजा हो गए। ठीक है, आप कुत्ता पालिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन गौ सेवा भी साथ में करें ना। आप घर में कुत्ते को तो बिस्तर पे सुला रहे हैं और सास ससुर माता पिता बाहर चटाई पे सो रहे हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता हमारे सनातन को। तो उसी प्रकार से हमें एकजुट होकर के सनातन के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु है। और विश्व गुरु कैसे है, ये हमारे सनातनियों की, हमारे भारत की पहचान है कि हम सब एकजुट रहते हैं। हमारे यहाँ किसी भी पंथ को ऐसा नहीं है कि एक ही पंथ को या एक ही चीज़ को महत्व दिया जाए, हम सबको महत्व देते हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है उसका कोई धर्म नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारी ओर से यही संदेश है कि सभी जागरूक रहें, एकजुट रहें। सभी माताएं बहनें अपनी आत्म सुरक्षा करना जाने, सत्संग करें, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर सीखती रहें कि कल को अगर भगवान न करे कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए तो कम से कम आप अपनी या अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। तो बच्चियों को डांस सिखाने से अच्छा, गाना बजाना सिखाने से अच्छा, झूमने से अच्छा, फालतू चीज़ें सिखाने से अच्छा है कि आप उनको तलवारबाजी सिखाएं, उनको बॉक्सिंग सिखाएं, जूडो कराटे सिखाएं, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो हमारे सनातन की पहचान है, हमारे भारत की पहचान है। और यही हमारा भारत ऐसी देश है जहाँ पर आप देखें कि इतनी योद्धाएं जो है हमारे यहाँ पर हुई हैं और उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, झांसी की रानी। और हर स्त्री हमारी भगवती, भद्रकाली, महाकाली। तो सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अपनी ओर से हम यही संदेश देंगे। हर हर महादेव। देखिए, इस तरह देखना चाहिए, भारत का नहीं देखना चाहिए। आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है कि दुनिया एक गांव बन गई। जब दुनिया बटी हुई थी तो एक दुनिया के किसी एक क्षेत्र में कुछ होता था, दूसरों को पता भी बात को चलता था। अब जब एक गांव बन गया और ये रियलाइजेशन, तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन तो कोविड के वक्त हो गया कि बीमारी कहीं भी हो वो स्वास्थ्य के लिए हर जगह खतरा है।
अशांति कहीं भी हो, वो दुनिया में शांति के लिए हर जगह खतरा है। हिंसा कहीं भी हो, वो दुनिया में अहिंसा का जो वातावरण होना चाहिए उसके लिए खतरा है। इसी अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो अब ये कठिनाइयों का, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो स्थिति है वो स्थिति है, उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सर, बंगाल चुनाव को किस तरह से? नहीं, मैं चुनाव का विश्वास नहीं। सर, गवर्नरशिप के बाद में आपकी क्या भूमिका देखने को मिल सकती है भविष्य में? मेरी भूमिका पहले क्या थी, अब कोई नहीं। मैं 2008 में एक फैसला लिया कि अब 25 साल की 26 पूरी नहीं थी जब मंत्री हो गए, अब मैं पढ़ना लिखना चाहता था। किताब भी आई 2010, बेस्ट सेलर बनी 11 हफ्ते में। ये तो प्रधानमंत्री जी का, चूँकि मेरे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बाद 3 तलाक पर मेरे खत पर ही मुझे बुलाया, मतलब मैंने खत लिखा, उसके बाद उन्होंने बुलाया, बातचीत की और वो कानून बना। तो मैं धन्यवाद करने गया। अब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी लेनी होगी, तो मैंने कहा कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। मेरे अंदर एहसानमंदी, कृतज्ञता का भाव है। देखो, आप मेरी जगह होकर देखो, मेरा तो पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लग गया। तो 1986 में इस्तीफा देने के बाद, तो ये काम ऐसे होते हैं जो समाज सुधार के काम होते हैं। ये बिरले ही ऐसा होता है कि इनका जो काम, जो आपने एक कोई इनिशिएटिव लिया, आपने कुछ शुरुआत करी किसी समाज सुधार के काम के लिए, वो आदमी अपने जीवन में उसे कामयाब होते हुए देख ले, ऐसा बिरले होता है। आमतौर से ये होता है कि मरने के बाद लोग याद करते हैं फलां ने ये आवाज़ उठाई थी फलां। तो मैं प्रधानमंत्री का एहसान इसलिए मानता हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये चीज़, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था, जिस पर मैं लगातार लिखता और बोलता रहा, उनकी वजह से वो चीज़ फलीभूत होते हुए मैंने अपने जीवन में देखा। क्या राजदूत बनाया जा सकता है आपको? अब ये सब मैं भगवान कृष्ण ने कहा है, वर्तमान में जियो। ये सब कभी सोचना नहीं चाहिए।